दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर इंसान के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है प्रिया की, एक साधारण लड़की की, जिसकी जिंदगी में प्यार, धोखा, संघर्ष और फिर कामयाबी के सारे रंग भरे हुए थे। प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदार आए हुए थे और सभी की आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू थे। प्रिया के पापा ने कहा था, बेटा, तेरी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। उसकी माँ भी कह रही थी, अरविंद बहुत अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। अरविंद देखने में भी अच्छा था और बातों में भी। शादी के दिन जब उसने प्रिया के हाथ में चूड़ियां पहनाई तो कहा था, प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम मेरी जिंदगी की रानी हो। प्रिया का दिल खुशी से भर गया था। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी अब एक खूबसूरत परी कथा बनने वाली है। शादी के बाद के पहले कुछ हफ्ते तो सच में स्वर्ग जैसे थे। अरविंद हर रोज प्रिया के लिए फूल लाता था, कभी गुलाब, कभी चमेली। वो कहता था, तुम मेरी जिंदगी में बाहर लेकर आई हो। प्रिया भी उसके लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाती थी, खाना बनाती थी। दोनों शाम को छत पर बैठकर बातें करते थे। अरविंद कहता था, प्रिया, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। एक दिन अरविंद ने प्रिया से कहा था, जानती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी इतनी सुंदर हो सकती है। तुमने मेरे घर को घर बनाया है। प्रिया मुस्कुराकर कहती थी, मैं भी बहुत खुश हूं। लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। ससुराल वाले भी प्रिया से बहुत प्यार करते थे। सास मां कहती थी, अरविंद को बहुत अच्छी बहू मिली है। ससुर जी भी कहते थे, प्रिया तो घर की लक्ष्मी है। प्रिया को लगता था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, खुशियां हमेशा नहीं रहती। धीरे धीरे कुछ बदलाव आने शुरू हुए। अरविंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में वो मिठास नहीं रही थी। वो अब कम बात करता था और ज्यादा फोन पर व्यस्त रहता था। पहले तो प्रिया ने सोचा कि शायद ऑफिस का काम ज्यादा है, लेकिन जब अरविंद रात में छुपकर फोन करने लगा तो उसे अजीब लगने लगा। एक दिन प्रिया ने पूछा, अरविंद, आजकल तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? अरविंद ने झल्लाकर कहा, कुछ नहीं है, बस ऑफिस का काम है। तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाती हो? प्रिया को बुरा लगा। पहले अरविंद कभी इस तरह से बात नहीं करता था। दिन बीतते गए और अरविंद का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वो अब घर देर से आता था। कभी कहता था कि मीटिंग है, कभी कहता था कि दोस्तों के साथ जाना है। एक दिन प्रिया ने देखा कि अरविंद अपना फोन हमेशा अपने पास रखता है और जब भी कोई मैसेज आता है तो छुप कर देखता है। प्रिया ने एक दिन फिर से पूछने की कोशिश की, अरविंद, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। अरविंद ने कहा, प्रिया, तुम बहुत सोचती हो। कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। लेकिन प्रिया को लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने प्रिया की दुनिया हिला दी। अरविंद का फोन घर पर भूल गया था और वो ऑफिस चला गया था। प्रिया सफाई कर रही थी, तभी फोन में लगातार मैसेज आने लगे। प्रिया ने सोचा कि शायद कोई जरूरी काम हो, तो फोन उठाकर देखा। जब उसने फोन खोला तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहां एक लड़की के मैसेज थे। मैसेज में लिखा था, जानू, कब आ रहे हो? बहुत मिस कर रही हूं। और फिर दूसरा मैसेज, कल रात बहुत मजा आया था, प्यार करती हूं तुमसे। प्रिया के हाथों से फोन गिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रही है वो सच है। उसने वापस फोन उठाया और भी मैसेज देखे। वहां तस्वीरें भी थीं। अरविंद की एक लड़की के साथ तस्वीरें। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो सच था। अरविंद का किसी और के साथ चक्कर था और ये सब शादी के सिर्फ 2 महीने बाद हो रहा था। जब अरविंद शाम को घर आया तो प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अरविंद, ये क्या है? उसने फोन उसके सामने रखा। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया। फिर वो गुस्से से बोला, तुमने मेरा फोन क्यों देखा? प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मेरा हक है जानने का कि तुम क्या कर रहे हो। कौन है ये लड़की? अरविंद ने कहा, प्रिया, तुम समझोगी नहीं, ये सब जटिल है। प्रिया चिल्लाकर बोली, जटिल क्या है इसमें? तुमने मुझसे शादी की है या नहीं? फिर ये क्या हो रहा है? अरविंद ने गुस्से में कहा, हां, मैं किसी और से प्यार करता हूं। क्या करोगी?
मीरा से मेरा पुराना रिश्ता है। शादी से पहले भी था और अब भी है। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वो बोली, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरविंद ने बेशर्मी से कहा। घर वालों का दबाव था। मीरा एक डांसर है। घर वाले उससे शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं मीरा को छोड़ नहीं सकता। प्रिया के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी समझती थी, वो इतना गिर सकता है। उसने आंसुओं के साथ कहा, अरविंद, मैंने तुमसे इतना प्यार किया। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझा, और तुमने तुमने मुझे सिर्फ एक धोखा समझा। अरविंद ने कहा, देखो प्रिया, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? दिल की बात है। प्रिया रोकर बोली, दिल की बात? तो मेरे दिल का क्या? मैंने भी तो तुमसे प्यार किया था, सच्चा प्यार। उस रात प्रिया ने कभी नहीं भूली। वो पूरी रात रोती रही। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। जिस इंसान पर उसने अपनी जिंदगी का भरोसा किया था, उसी ने उसके साथ धोखा किया था। अगले दिन से प्रिया का जीना दूभर हो गया। अरविंद अब खुलेआम मीरा के पास जाने लगा। कभी कभी तो घर ही नहीं आता था, और जब आता था तो प्रिया से ऐसे बात करता था जैसे वो कोई अजनबी हो। प्रिया ने अपनी मां को फोन करके सब बताया। मां ने कहा, बेटा, अभी कुछ दिन और सब्र कर, शायद उसका दिल बदल जाए। लेकिन प्रिया जानती थी कि कुछ नहीं बदलने वाला। अरविंद का प्यार ही झूठा था। शादी ही एक धोखा थी। ससुराल वालों को भी पता चल गया था, लेकिन उन्होंने प्रिया को ही दोष देना शुरू कर दिया। सास मां कहती थी, पता नहीं इस लड़की में कमी क्या है जो अरविंद का मन नहीं लगता। ससुर जी भी कहते थे, लड़की को अपने पति को खुश रखना चाहिए, शायद इसमें कोई कमी है। प्रिया को और भी बुरा लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि गलती उसकी कैसे है। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। एक दिन मीरा घर आ गई। प्रिया के सामने ही अरविंद से लिपट गई। प्रिया ने कहा, यह क्या हो रहा है? मीरा ने बेशर्मी से कहा, देखो बहन जी, अरविंद मुझसे प्यार करता है। आप इस रिश्ते को छोड़ दो, आपको कहीं और अच्छा लड़का मिल जाएगा। प्रिया को लगा जैसे कोई उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा हो। वो बोली, मैं इसकी पत्नी कानूनी तौर पर। अरविंद ने कहा, प्रिया, तुम डिवोर्स के पेपर साइन कर दो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। प्रिया ने कहा, और अगर मैं नहीं मानूं तो? अरविंद ने कहा, तो तुम्हारी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। मैं घर आना बंद कर दूंगा। उस दिन प्रिया ने महसूस किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो वो इस अपमान को सहती रहे, या फिर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे। प्रिया ने उस रात बहुत सोचा। उसे अपनी नानी की बात याद आई। नानी कहती थी, बेटा, औरत में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ को भी हिला सकती है। बस उसे अपनी ताकत को पहचानना होता है। अगली सुबह प्रिया ने एक फैसला किया। उसने अरविंद से कहा, ठीक है, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। अरविंद खुशी से बोला, क्या शर्त है? प्रिया ने कहा, मुझे कुछ महीने दो, मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूं, फिर पेपर साइन कर दूंगी। अरविंद ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। प्रिया ने उसी दिन अपनी पुरानी किताबें निकालीं। उसने ग्रेजुएशन तो किया था, लेकिन आगे नहीं पढ़ा था। उसने सोचा कि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसने एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला ले लिया। रोज सुबह कोर्स करने जाती थी, शाम को घर आकर पढ़ाई करती थी। अरविंद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो मीरा के साथ अपनी दुनिया में खुश था। प्रिया के मायके वाले भी परेशान थे। उसके पापा ने कहा, बेटा, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? कोई और लड़का ढूंढते हैं। लेकिन प्रिया ने कहा, पापा, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। उसकी मां भी कहती थी, बेटा, औरत को पति का घर ही असली घर होता है। प्रिया ने कहा, मां, जो घर सम्मान न दे वो घर नहीं होता। मैं अपना घर खुद बनाऊंगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल था। प्रिया को कभी कभी रात में रो रो कर नींद आती थी, लेकिन सुबह होते ही वो फिर से अपनी मंजिल के लिए निकल जाती थी। कंप्यूटर कोर्स पूरा करने के बाद प्रिया ने एक छोटी सी कंपनी में जॉब ढूंढी। वेतन बहुत कम था, सिर्फ 5,000 रुपए। लेकिन प्रिया के लिए वो 5,000 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। पहली तनख्वाह मिली तो प्रिया ने अपने हाथों को देखा।
वो हाथ जो कभी सिर्फ घर का काम करते थे, आज पैसे कमा रहे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उसी दिन अरविंद से कहा, अब मैं तुम्हारे डिवोर्स के पेपर साइन कर सकती हूं। अरविंद खुश हो गया। उसने कहा, अच्छा हुआ, अब मैं मीरा से शादी कर सकूंगा। डिवोर्स की कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट में जाना पड़ता था, वकील के पास जाना पड़ता था। प्रिया को बहुत अजीब लगता था, लेकिन वो जानती थी कि यह जरूरी है। एक दिन कोर्ट में जज साहब ने पूछा, आप वाकई इस शादी को खत्म करना चाहती हैं? प्रिया ने कहा, जी हां, क्योंकि जहां सम्मान नहीं है वहां रिश्ता नहीं हो सकता। जज साहब ने कहा, आप बहुत बहादुर हैं, अपने फैसले पर कायम रहिएगा। डिवोर्स हो गया। प्रिया अब कानूनी तौर पर अकेली थी, लेकिन उसे कोई गम नहीं था। उसे राहत मिली थी। अरविंद ने मीरा से शादी कर ली, बड़ी धूमधाम से। प्रिया को पता चला तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा जैसे किसी अजनबी की शादी हुई है। अब प्रिया का असली संघर्ष शुरू हुआ। छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल था। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। खाना खुद बनाती थी, कपड़े भी कम खरीदती थी, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसने शाम के वक्त ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को पढ़ाती थी और कुछ और पैसे कमाती थी। रात में वो खुद भी पढ़ती थी। उसने एमबीए की तैयारी शुरू की। दिन में काम, शाम में ट्यूशन और रात में पढ़ाई। लेकिन वो थकती नहीं थी। उसे लगता था कि हर दिन वो अपनी मंजिल के करीब जा रही है। समाज के लोग कभी कभी उसे देखकर बातें करते थे। कोई कहता था, देखो, तलाकशुदा औरत काम कर रही है। कोई कहता था, इसमें जरूर कोई कमी होगी तभी तो पति ने छोड़ा। प्रिया को बुरा लगता था, लेकिन वो जानती थी कि लोगों के मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कामयाबी। 2 साल की मेहनत के बाद प्रिया ने एमबीए की परीक्षा दी। नतीजा आया तो वो पास हो गई थी, अच्छे मार्क्स से। उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अब तनख्वाह 25,000 रुपए थी। प्रिया ने उसी दिन अपने माता पिता को बुलाया और कहा, देखिए, आपकी बेटी ने क्या किया है। उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तेरा साथ नहीं दिया था। प्रिया ने कहा, पापा, आपने जो सिखाया था वो काम आया। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब प्रिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर कंपनी के मालिक ने उसे प्रमोशन दे दिया। वो अब एक टीम लीडर बन गई थी। प्रिया अब बेहतर कपड़े खरीदती थी, अच्छे घर में रहती थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे अपने ऊपर गर्व था। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। सभी बड़े अफसर आए हुए थे। प्रिया ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। सबने तारीफ की। मैनेजर ने कहा, प्रिया, तुम कंपनी की एसेट हो। उस दिन प्रिया को लगा कि उसकी सारी मेहनत रंग ला रही है। वो अब सिर्फ प्रिया नहीं थी, वो एक सफल प्रोफेशनल थी। इधर अरविंद की जिंदगी में तूफान आने शुरू हुए थे। मीरा एक डांसर थी और उसका बाहर के लोगों से मिलना जुलना था। शादी के कुछ महीने बाद ही अरविंद को शक होने लगा कि मीरा का किसी और के साथ चक्कर है। एक दिन अरविंद ने मीरा को एक लड़के के साथ देखा। जब उसने सवाल किया तो मीरा ने कहा, अरविंद, तुम बहुत शक करते हो, ये सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन अरविंद को यकीन नहीं हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने प्रिया को धोखा दिया था। अब उसे लग रहा था कि मीरा भी उसके साथ वहीं कर रही है। घर में रोज लड़ाई होने लगी। मीरा चिल्लाती थी, तुमने मुझसे शादी की है या जासूसी करने के लिए रखा है? अरविंद परेशान रहने लगा। ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगता था। बॉस ने एक दिन डांटा, अरविंद, तुम्हारे काम का स्तर गिर रहा है। फिर एक दिन सच सामने आ गया। अरविंद ने मीरा को किसी और के साथ होटल में देखा। उसकी दुनिया हिल गई। वो समझ गया कि मीरा ने उसके साथ वही किया था जो उसने प्रिया के साथ किया था। जब अरविंद ने मीरा से सवाल किया तो उसने बेशर्मी से कहा, हां तो, तुम्हें कैसा लगा? तुमने भी तो अपनी पहली बीवी के साथ ऐसा ही किया था। अरविंद को लगा जैसे कोई उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धोखा खाने का दर्द कैसा होता है। मीरा ने कहा, अरविंद, मैं उस लड़के से प्यार करती हूं। तुमसे सिर्फ पैसे की वजह से शादी की थी। अब मुझे वो नहीं चाहिए। अरविंद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत के लिए उसने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था, वही औरत आज उसे धोखा दे रही थी। मीरा ने अरविंद को छोड़ दिया और दूसरे लड़के के साथ चली गई। अरविंद अकेला रह गया। उसे समझ आया
कि यह किस्मत का बदला है। अरविंद का काम पर भी बुरा असर पड़ा। वो डिप्रेशन में चला गया। कंपनी ने उसे निकाल दिया। अब उसके पास ना काम था, ना पैसा था और ना ही कोई साथ देने वाला। घर वाले भी उससे नाराज थे। सास मां कहती थी, पहले एक अच्छी बहू को धोखा दिया, अब ये हाल है। ससुर जी भी कहते थे, प्रिया कितनी अच्छी लड़की थी, तूने उसकी कदर नहीं की। अरविंद को अब प्रिया की याद आने लगी। वो सोचता था कि काश उसने प्रिया को धोखा नहीं दिया होता। काश वो समझ जाता कि प्रिया ही उसकी असली खुशी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया का कोई पता नहीं था। अरविंद को लगता था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उधर प्रिया अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया था। अब उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए थी। प्रिया ने एक अच्छे इलाके में फ्लैट खरीदा था। उसकी अपनी कार भी थी। लोग उसे सम्मान से देखते थे। वो एक सफल बिजनेस वुमन बन गई थी। एक दिन प्रिया के ऑफिस में एक बड़ा इवेंट था। शहर के कई नामी लोग आए थे। प्रिया को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था। सबने उसकी तारीफ की। न्यूज़पेपर में भी प्रिया की तस्वीर छपी थी। हेडलाइन था, तलाक के बाद महिला ने बनाया अपना मुकाम। अरविंद ने भी वो न्यूज़ देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस प्रिया को वो एक कमजोर औरत समझता था, वो आज इतनी सफल हो गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि काश वो प्रिया से माफी मांग सके। काश वो वापस प्रिया के पास जा सके। 5 साल बीत गए थे। एक दिन एक शादी में प्रिया और अरविंद का सामना हुआ। प्रिया एक सुंदर साड़ी में थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो एक सफल औरत लग रही थी। अरविंद की हालत खराब थी। पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर परेशानी के निशान। जब अरविंद ने प्रिया को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो प्रिया के पास गया और कहा, प्रिया, तुम तुम कैसी हो? प्रिया ने शांति से कहा, मैं ठीक हूं अरविंद। तुम कैसे हो? अरविंद ने कहा, प्रिया, मैं बहुत गलत था। मुझे माफ कर दो। प्रिया ने कहा, अरविंद, बात सिर्फ माफी की नहीं है। तुमने मेरे साथ जो किया था उसका दर्द तो था, लेकिन उस दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। अरविंद ने कहा, प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन क्या क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? प्रिया मुस्कुराई और बोली, अरविंद, किस्मत हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। तुमने जो किया था वो सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं था, बल्कि रिश्ते की पवित्रता के साथ धोखा था। अरविंद रोने लगा। उसने कहा, प्रिया, प्लीज, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। मैं बदल गया हूं। प्रिया ने कहा, अरविंद, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, क्योंकि गुस्से और नफरत रखकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगी। अरविंद ने कहा, क्यों प्रिया, क्यों नहीं? प्रिया ने कहा, क्योंकि मैंने अब अपनी एक नई दुनिया बनाई है। एक ऐसी दुनिया जहां मेरा सम्मान है। मैं अब वो प्रिया नहीं हूं जो किसी पर निर्भर थी। मैं अब खुद की मालकिन हूं। अरविंद ने कहा, लेकिन प्रिया, हम पति पत्नी थे। प्रिया ने कहा, थे अरविंद, थे। अब नहीं है। तुमने उस रिश्ते को तभी खत्म कर दिया था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। अरविंद को समझ आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने आखिरी बार कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपनी गलती का बोझ उठाऊंगा। प्रिया ने कहा, अरविंद, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो। किसी और को धोखा मत देना। वो दोनों अलग हो गए। प्रिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। अरविंद अकेला रह गया। कुछ साल बाद प्रिया को कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया। वो अब शहर की जानी मानी बिजनेस वुमन थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान, सफलता। प्रिया ने अपना एक एनजीओ भी शुरू किया था। वो उन औरतों की मदद करती थीं जो उसकी तरह मुश्किल हालात में फंसी होती थीं। वो उन्हें काम दिलवाती थीं, पढ़ाती थीं और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर ने प्रिया से पूछा, आप इतनी सफल कैसे हो गईं? प्रिया ने कहा, जब जिंदगी आपको धक्का देती है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप गिर जाएं और हार मान लें, या फिर उस धक्के को अपनी ताकत बना लें। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप शादी करने का सोच रही हैं? प्रिया मुस्कुराकर बोली, शायद कभी, लेकिन अब मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी जो मेरा सम्मान करे। मैं अब किसी के प्यार की भीख नहीं मांगती। जो मुझे सच में चाहेगा वो मेरे पास खुद आएगा।
इधर अरविंद की जिंदगी और भी बिगड़ गई थी। वो छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा था। उसे हमेशा प्रिया की याद आती थी। वो सोचता था कि काश वो वापस जा सके और सब कुछ सही कर सके, लेकिन वो जानता था कि अब ये नामुमकिन है। उसने अपनी गलती की सजा पाई थी। किस्मत ने उसे वो सब कुछ दिया था जो उसने प्रिया को दिया था। एक दिन अरविंद के घर वाले भी उससे तंग आ गए। ससुर जी ने कहा, तू इस घर की बदनामी है, तूने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। सास मां भी कहती थी, प्रिया जैसी बहू को तूने धोखा दिया। अब भगत। अरविंद अकेला पड़ गया। उसके पास ना कोई घर था, ना पैसा, ना कोई इज्जत। वो समझ गया था कि ये सब उसकी अपनी करनी का फल है। वहीं प्रिया की सफलता की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। स्कूल और कॉलेज में उसे लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक दिन एक कॉलेज में प्रिया ने कहा, दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं, लेकिन उन धोखों को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए। एक लड़की ने पूछा, मैम, अगर कोई आपको दोबारा धोखा दे तो? प्रिया ने कहा, तो मैं फिर से उठकर खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने सीखा है कि हमारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। 10वें साल प्रिया ने अपनी कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी महिलाओं के लिए काम करती थी। वो उन्हें ट्रेनिंग देती थी और नौकरी दिलवाती थी। प्रिया की कंपनी बहुत सफल हुई। उसका नाम अब पूरे देश में जाना जाने लगा। न्यूज़पेपर और टीवी में उसके बारे में खबरें आती थीं। एक दिन प्रिया को एक बड़ा अवार्ड मिला, वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। वो स्टेज पर खड़ी थी और हजारों लोग उसकी तालियां बजा रहे थे। प्रिया ने अपने भाषण में कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी महिलाओं का है जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उस दिन अरविंद भी टीवी पर प्रिया को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि काश वो समझ जाता कि प्रिया कितनी कीमती थी। अरविंद ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अब तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे लगता है कि तुमने सही फैसला किया था। वो डायरी अरविंद ने कभी प्रिया को नहीं दी, लेकिन वो जानता था कि प्रिया को उसकी माफी की जरूरत नहीं है। प्रिया अब उससे कहीं आगे निकल गई थी। प्रिया की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया। उसे राज मिला था। राज एक अच्छा इंसान था जो प्रिया का सम्मान करता था। वो प्रिया की सफलता से खुश था और उसे सपोर्ट करता था। राज ने प्रिया से कहा था, प्रिया, मैं तुम्हारे पास्ट को जानता हूं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर मायने रखता है। प्रिया ने राज से शादी कर ली, लेकिन इस बार शादी सिर्फ खुशियों की नहीं थी, बल्कि सम्मान की भी थी। राज प्रिया को एक पार्टनर की तरह देखता था, न कि एक अधीन औरत की तरह। उनकी शादी में प्रिया के सभी दोस्त और सहयोगी आए थे। सबने प्रिया की नई शुरुआत की खुशी मनाई। प्रिया ने उस दिन कहा था, आज मैं सिर्फ एक दुल्हन नहीं हूं, मैं एक सफल औरत हूं जिसने अपना सम्मान कमाया है। राज और प्रिया की जोड़ी बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। दोनों के अपने सपने थे और दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे। 1 साल बाद प्रिया और राज के घर एक बेटी हुई। प्रिया ने उसका नाम आशा रखा। उसने कहा, यह बच्ची मेरी आशा है। मैं इसे इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई भी इसे धोखा न दे सके। प्रिया अब मां भी बन गई थी और एक सफल बिजनेस वुमन भी थी। वो अपनी बेटी को वो सब सिखाती थी जो उसने जिंदगी से सीखा था। इधर अरविंद की हालत और भी खराब हो गई थी। वो अब बीमार भी रहने लगा था। उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन अरविंद अस्पताल में भर्ती था। वो बहुत बीमार था। उसे लगता था कि शायद अब उसका अंत आने वाला है। उस दिन अस्पताल में अरविंद ने न्यूज में देखा कि प्रिया को एक और बड़ा अवार्ड मिला है। वो अब एक मल्टी मिलेनियर बिजनेस वुमन बन गई थी। अरविंद ने सोचा कि काश वो प्रिया से एक बार मिल सके। काश वो उसे बता सके कि वो कितना पछता रहा है। लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, प्रिया अब बहुत आगे निकल गई है। उसे अपने दुखी अतीत की याद दिलाना ठीक नहीं होगा। अरविंद ने अपने आखिरी दिनों में सिर्फ एक काम किया। उसने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने प्रिया से माफी मांगी थी और उसकी सफलता की तारीफ की थी। उसने लिखा था, प्रिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का हकदार नहीं हूं,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम्हारी सफलता देखकर मुझे खुशी होती है। तुमने साबित कर दिया कि औरत में कितनी ताकत होती है। वो चिट्ठी अरविंद ने कभी भेजी नहीं, वो उसके पास ही रह गई। समय बीतता गया। प्रिया की सफलता की कहानी एक किताब बन गई। उस किताब का नाम था टूटे सपनों से उड़ान तक। उस किताब में प्रिया ने लिखा था, धोखा मिले तो टूट मत जाइए, उस धोखे को अपनी मजबूती बना लीजिए, क्योंकि जिंदगी उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान देती है जो हार नहीं मानते। प्रिया की किताब बेस्ट सेलर बनी। हजारों महिलाओं ने उसकी किताब पढ़ी और प्रेरणा ली। आज प्रिया 40 साल की हो गई है। उसकी बेटी आशा 15 साल की है। आशा भी अपनी मां की तरह पढ़ाई में तेज है और आत्मविश्वास से भरपूर है। एक दिन आशा ने अपनी मां से पूछा, मां, आपने पापा से शादी क्यों नहीं की? प्रिया मुस्कुराकर बोली, बेटा, पापा वो होता है जो तुम्हारा और मेरा सम्मान करे। राज अंकल तुम्हारे पापा हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। आशा ने कहा, मां, मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूंगी। प्रिया ने आशा को गले लगाकर कहा, हां बेटा, तुम कभी किसी पर निर्भर मत रहना, अपने पैरों पर खड़ी होना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में धोखे मिलते हैं, दुख आते हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। प्रिया ने साबित कर दिया कि औरत में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी मुश्किलों को अपनी मजबूती बना सकती है। अरविंद ने धोखा दिया था और उसे उसकी सजा मिली। किस्मत ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसने प्रिया को दिया था। मीरा ने भी उसके साथ वही किया जो उसने प्रिया के साथ किया था। प्रिया ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया। उसने दिखा दिया कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, कमाने से मिलता है। आज प्रिया एक मिसाल है उन सभी महिलाओं के लिए जो मुश्किल हालात में हैं। उसकी कहानी बताती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि रिश्तों में धोखा देना सिर्फ दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद को भी बर्बाद करता है। अरविंद ने देखा कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि हर औरत में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी मुश्किलों से लड़ सके। बस जरूरत है अपने आप पर भरोसा करने की। प्रिया आज भी अपने काम में लगी हुई है। वो और भी महिलाओं की मदद कर रही है। उसका मकसद है कि कोई भी औरत अपने आप को कमजोर न समझे। किस्मत ने अरविंद को सजा दी और प्रिया को इनाम दिया। यही तो होता है, अच्छे काम का अच्छा फल और बुरे काम का बुरा फल। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई धोखा दे तो टूट मत जाइएगा। उस धोखे को अपनी मजबूती बना लीजिए, क्योंकि असली जीत वो होती है जब आप अपने दुख को अपनी खुशी में बदल देते हैं। प्रिया की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसका संदेश हमेशा के लिए है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं है।